जो जेपीसी कमेटी बनाई थी सिर्फ मुसलमानों को भरमाने का एक प्रोपेगेंडा था या एक ये थी स्ट्रेटेजी थी? नहीं, मुझे तो वही करना है जो मैंने सोचा है। तो ये आप जो स्टेक होल्डर्स को बुला रहे हैं, लोग अपना अपना टाइम दे करके आ रहे हैं, मैं भी गया था। तो हमारे अगर सजेशंस को आप सियासी नेता हैं इंडी गठबंधन के या जो माइनॉरिटीज के लेकर के सीरियस हैं, वो इन दो एनडीए पार्टनर से बात करें, चंद्रबाबू नायडू से और नीतीश कुमार जी से, कि वो इस बिल का समर्थन ना करें पार्लियामेंट में। आदाब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं नूर आलम। आपने देखा कि 6 महीना पहले जिस तरह से भाजपा सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को पेश करने की बातें कही, मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरी, काफी प्रोटेस्ट हुए, सामाजिक संस्थाएं प्रोटेस्ट की, कई पॉलिटिकल पार्टियों ने भी प्रोटेस्ट की, इस बिल को अपोज किया। गवर्नमेंट ने जेपीसी कमेटी बनाई जिसमें 26 मेंबरों की कमेटी थी। कई एक मीटिंग्स हुए, अराउंड 34 मीटिंग्स हुए। उसके बाद एक नतीजा पे पहुंचता है कि 44 अमेंडमेंट जो लागू करने जा रही थी सरकार, उसमें से 14 अमेंडमेंट से उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो इस मौके पे मौजूद हम लोग तौसीफ अहमद खान साहब के साथ है। आपने देखा होगा हर एक टीवी पैनलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, हर एक टीवी चैनल पे वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर के अपनी बातें रखी हैं। इनसे हम लोग बात कर लेते हैं कि अब जो हालात हैं, क्या वक्त बदलने वाले हैं या मुस्लिम समुदाय अभी भी रोड पर उछल कूद करता रहेगा। और तौसीफ साहब, जिस तरह से अमेंडमेंट बिल को लेकर के चर्चा शुरू हुई, मुस्लिम समुदाय सड़कों पर रही कि हम लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, लेकिन देखा जा रहा है कि 14 जो अमेंडमेंट्स है उसको जेपीसी ने एक्सेप्ट कर ही लिया है। एक्सेप्ट कर लिया मतलब भाजपा उसको लागू कर रही है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मोर और लेस हमें बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद तो रहता नहीं है इस गवर्नमेंट से। ये एक फार्स है जो जेपीसी का गठन हुआ। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मकसद क्या होता है? जॉइंट उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें सरकार के एमपीज और विपक्ष के एमपीज दोनों को एक साथ बिठाया जाता है, एक तरीके का दोनों का यूनियन कराया जाता है। आप दोनों बैठिए, स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग कीजिए, आपस में मीटिंग करिए, और जो जनता की भलाई जिसमें है वैसे प्रोविजंस को आप सामने लेकर के आइए। कर दिए गए, और बीजेपी एमपीज के जो भी थे उनके एनडीए के, उनको जो है एक्सेप्ट कर लिए गए। तो बहुत ही निराशावादी अप्रोच है ये। जेपीसी से उम्मीद हम ये भी कहीं ना कहीं था कि शायद वो जो है हम लोगों के बात माने, हमारे सेंटिमेंट्स को समझे, लेकिन क्योंकि अभी तक कुछ भी पब्लिक नहीं हुआ कि क्या एग्जैक्टली वो लोग जो है चेंजेस ला रहे हैं इस बिल में, जो कि पार्लियामेंट में पेश करेंगे, तो इस पे कहना मुश्किल हो जाता है। और इसका कंप्लेन भी आपने सुना कि अपोजिशन के एमपीज कंप्लेन भी कर रहे हैं कि रूल्स नहीं फॉलो किए गए, हमें बताया नहीं जा रहा है क्या एक्सेप्ट हुआ क्या रिजेक्ट हुआ। तो जब तक कि ये पार्लियामेंट में टेबल नहीं होता, ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो क्या लगता है कि जो जेपीसी कमेटी बनाई थी सिर्फ मुसलमानों को भरमाने का एक प्रोपेगेंडा था या एक ये थी स्ट्रेटेजी थी? नहीं, जेपीसी कमेटी बना करके हमारे एमपीज को इंडिया का टूर कराया गया। यही उसका मकसद था कि इंडिया का टूर कीजिए। 300 स्टेक होल्डर से बात हुई, 100 से ज्यादा, 108 आवर्स के करीब मीटिंग्स हुई, और नतीजा वही निकलता है जो सरकार चाह रही है। बिल्कुल, अगर आप प्री मेडिटेटेड माइंड के साथ जा रहे हैं कि मुझे तो वही करना है जो मैंने सोचा है, तो ये आप जो स्टेक होल्डर्स को बुला रहे हैं, लोग अपना अपना टाइम दे करके आ रहे हैं, मैं भी गया था। तो हमारे अगर सजेशंस को आप रिजेक्ट और सरकार से सवाल उठाएंगे, क्योंकि देखा गया कि मुस्लिम समुदाय ने नीतीश कुमार को काफी घर भर तो वोट भी किया है। तो क्या लगता है कि ये पार्टियां, सत्ताधारी पार्टियां, तख्त के लिए सब कुछ भूल गई हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी जो है इंडिया गठबंधन को कन्वीनर थे, और 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन से कुछ महीने पहले ही उन्होंने जो है अपना स्टैंड बदल लिया और इंडिया के साथ जाकर के मिल लिया। तो हमें एक पॉजिटिव उम्मीद रखना ही चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि जो सियासी नेता हैं इंडी गठबंधन के या जो माइनॉरिटीज के लेकर के सीरियस हैं, वो इन दो एनडीए पार्टनर से बात करें, चंद्रबाबू नायडू से और नीतीश कुमार जी से, कि वो इस बिल का समर्थन ना करें पार्लियामेंट में। अगर ये दो पार्टियां जो है बिल का समर्थन नहीं करेंगे पार्लियामेंट में, तो बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस बिल को लाना। जिस तरह से आप बातें कह रहे हैं, या भाजपा का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो बिल लाने की कोशिश करती है उसको लाकर ही रहती है। अब जिस तरह से अमेंडमेंट को भी देख लिया, 44 नहीं 14 एक्सेप्ट होने के कगार पे है। यूसीसी का भी मामला है, जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा था। तो क्या लगता है कि भाजपा सरकार मनमानी करती जा रही है, तानाशाही सरकार चलती जा रही है? देखिए, अपोजिशन के एमपी तो यही कह रहे हैं
कि इवन जेपीसी में भी जो है मनमानी हो रही है, तानाशाही हो रही है। आप यूसीसी का बात कर ले तो उत्तराखंड में उन्होंने यूसीसी लागू कर ही दिया गया है कि जहां पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो पर्सनल लॉज हैं वो माने जाएंगे, लेकिन जो हमारे मुसलमानों का जो पर्सनल लॉज है, जो खुदा का कानून है, उनको वो जो है रिजेक्ट करते हैं कि उत्तराखंड में खुदा के कानून का कोई जगह नहीं है माज़अल्लाह। लेकिन वक्त बदलेगा, हर वक्त जो है हर दिन एक जैसा नहीं रहता। जालिम जो है उसके भी जुल्म का जो है हिसाब खुदा लेगा। और मुस्लिम समुदाय पहले तो इतना उलझा हुआ है अपने डे टू डे जिंदगी में कि भाई घर चल जाए, घर चलने के लिए जो है कमाने में इतना उलझा हुआ है कि वो फ्यूचर के बारे में सोचने के लायक ही नहीं है। पहली बात तो सच्चाई है ये, जो लायक हैं उनमें कहीं ना कहीं या तो कोताही है, या करप्शन है, या अपने फायदे के बात में आ जाते हैं। और जो बचे कुछ लोग लड़ने के लिए हर तरीके से रेडी हैं, फिट हैं, वो अपनी लड़ाई कर भी रहे हैं। अब जहां पे मेजॉरिटी की बात आ जाती है तो ऑब्वियसली माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है अकेले वोट के बल पे जो है ताकतवर नहीं है, उन्हें जो है मेजॉरिटी का समर्थन चाहिए ही होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ में इंगेज हो और अपनी बातें उन तक पहुंचाए। ये जो गोदी मीडिया द्वारा या ये जो हेट स्पीच इतने वायरल होते हैं, वो जो झूठी बातें उनकी जो है सबके कानों में पहुंच जाती है और हमारी सच्ची बातें जो है सबके कानों तक नहीं पहुंच पाती है। इस पे हमें एज अ कम्युनिटी सारे लोगों को वर्क काम करना होगा। एक मुस्लिम चाहे वो किसी ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, अगर उसे कहीं पे कुछ गलत बातें सुनने मिलती हैं कि भाई ये हेट मीडिया के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं, तो उसका वो जो है अपने आप को उस काबिल बनाए कि वो उसकी जो है काट लोगों तक पहुंचा सके, सच्चाई जो है लोगों तक पहुंचा सके। क्योंकि अगर मेजॉरिटी जब तक कि हमें फेवर ना करे, पार्टीज पे डिपेंड करके पैदा करे या खुद इंडिपेंडेंट के तौर पे पैदा करे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप मान लीजिए आंकड़े के तौर पे, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा आपने कहा 27% अगर मुस्लिम आबादी है, तो क्या वेस्ट बंगाल असेंबली में 27% एमएलए मुस्लिम के हैं? क्या कॉलेजेस में 27% मुस्लिम टीचर्स हैं? 27 छोड़ ही दीजिए, 10% भी है, 5% भी है, कितने परसेंट गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है? कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन कहां है? तो इसको सुधार करने का, और ये लॉन्ग प्रोसेस है। हमें बिजनेस में रहना है, अच्छी बात है, हमें दुकानदारी में जाना है, अच्छी बात है, लेकिन हमें ये जो है कम्युनिटी एज अ रिफॉर्म जो है ये आने की जरूरत है। मेरे ख्याल से कोई सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि कहीं पे देखिए एक दो जो है ऐसे हाल मतलब इंस्टेंसेस हो सकते हैं कि जहां पे बायस्ड नेचर के लोग हों और वो रोक देते हो, लेकिन ये जिम्मेदारी तो हम पे ही है। एज अ कम्युनिटी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मेहनत करें और मेन स्ट्रीम में जुड़े, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, हर फील्ड में हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है प्रोपोर्शनेट टू आवर पॉपुलेशन होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।